शीर्षक मिट्टी का घर और सोने जैसा रिश्ता। गांव का नाम था सोनपुर, लेकिन उस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग गरीबी से जूझ रहे थे। उन्हीं में से एक थे रामू और उसकी पत्नी सीता। दोनों का घर मिट्टी का बना था, छत पर फूस बिछी हुई थी और बरसात में जगह जगह से पानी टपकता था। घर में कुल मिलाकर एक खाट, एक टूटा सा मटका और 2 थालियां ही उनकी सारी दौलत थीं। रामू मेहनती आदमी था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, पुरानी सी धोती पहनता और खेतों में मजदूरी करने निकल पड़ता। कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी घास काटता तो कभी ईंट ढोता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे मुश्किल से 100-150 रुपये मिलते। सीता भी किसी से कम नहीं थी। वह घर संभालती, पास के घरों में बर्तन मांजती, कभी कभी गाय का गोबर उठाकर उपले बनाती। दोनों मिलकर जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। गरीबी लेकिन प्यार की कमी नहीं। उनके घर में पैसे की कमी थी, लेकिन प्यार की नहीं। रात को जब दोनों सूखी रोटी और नमक खाकर खाट पर लेटते, तब भी सीता मुस्कुराकर कहती, रामू, आज तो पेट भर गया, भगवान का शुक्र है। रामू हंसकर जवाब देता, हाँ सीता, जब तू साथ है तो मुझे राजा होने जैसा लगता है। सीता को ये बातें सुनकर थोड़ी राहत मिलती। वह जानती थी कि गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन पति का साथ उसे मजबूत बनाए रखता था। एक कठिन दिन। एक दिन गांव में काम बिल्कुल नहीं मिला। रामू सुबह से शाम तक इधर उधर भटका, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। खाली हाथ घर लौटा। सीता ने उसके चेहरे को देखते ही समझ लिया कि आज दिन अच्छा नहीं गया। कुछ मिला? सीता ने धीरे से पूछा। रामू ने सिर झुका लिया, नहीं सीता, आज तो किस्मत भी रूठ गई। घर में उस दिन सिर्फ एक ही रोटी थी। सीता ने वह रोटी रामू के सामने रख दी और खुद पानी पीकर बैठ गई। रामू ने रोटी की तरफ देखा और फिर सीता की ओर, तू नहीं खाएगी? सीता मुस्कुराई, मेरा पेट भरा है, तुम खा लो। रामू समझ गया कि सीता झूठ बोल रही है। उसकी आंखें भर आईं। उसने रोटी 2 हिस्सों में तोड़ी और बोला, अगर आधी रोटी में मेरी भूख मिट सकती है, तो तेरी भूख भी मिटनी चाहिए। उस रात दोनों ने आधी आधी रोटी खाई, लेकिन दिल पूरा भरा हुआ था। बीमारी और संघर्ष। कुछ दिनों बाद सीता बीमार पड़ गई। तेज बुखार, बदन में दर्द। रामू घबरा गया। गांव के वैद्य ने दवा के लिए पैसे मांगे, लेकिन रामू के पास कुछ नहीं था। उसने अपनी इकलौती चांदी की अंगूठी बेच दी, जो उसकी मां की निशानी थी। उस पैसे से दवा लाई। रात भर सीता के सिरहाने बैठा रहा, उसके माथे पर गीली पट्टी रखता रहा। सीता होश में आई तो बोली, रामू, तुमने अपनी अंगूठी क्यों बेच दी? रामू ने मुस्कुराकर कहा, अंगूठी फिर आ जाएगी, लेकिन तू अगर नहीं रही तो मैं क्या करूंगा? सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उम्मीद की किरण। कुछ समय बाद गांव में सरकार की तरफ से एक योजना आई, गरीबों को काम देने की। गांव में सड़क बनने वाली थी। रामू को उसमें काम मिल गया। रोज का पक्का मेहनताना मिलने लगा। अब घर में थोड़ी राहत आई। सीता की तबीयत भी सुधर गई। दोनों ने मिलकर घर की मरम्मत की। फूस की छत ठीक की, दीवारों पर मिट्टी गोबर का लेप लगाया। सीता ने कहा, रामू, अगर मेहनत और साथ हो तो भगवान भी रास्ता दिखा देता है। रामू ने सिर हिलाया, हाँ सीता, गरीबी हमें तोड़ नहीं सकी, यही हमारी जीत है। इज्जत और सुकून। धीरे धीरे रामू की मेहनत की गांव में चर्चा होने लगी। लोग